गुड मॉर्निंग। आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं एवं इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर ये फॉर्म है dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, where f1xy and f2xy are the homogeneous function of xy of the same degree, then the equation is called homogeneous differential equation. Or if the above equation can be written in the following form, dy upon dx is equal to f1y upon x upon f2y upon x, then equation is called homogeneous differential equation. homogeneous differential equation को solve कैसे करते हैं, इसके लिए हम y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी लेते हैं। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी लेने से हम dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से y अपॉन एक्स और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू f1v माइनस v f2v अपॉन f2v। यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी dx के अलॉन्ग x वेरिएबल वाली टर्म्स और dv के अलॉन्ग v वेरिएबल वाली टर्म्स लेते हैं। हमें इक्वेशन प्राप्त होती है dx अपॉन x इज इक्वल टू f2v dv अपॉन f1v माइनस v f2v। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन पे हमें मिलेगा dx अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f2v dv अपॉन f1v माइनस v f2v। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है log x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f2v dv अपॉन f1v माइनस v f2v। इंटीग्रेशन के बाद प्राप्त रिजल्ट में हम v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर देते हैं और y अपॉन एक्स पुट करने से हमें दी हुई इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन को देखिए, पहली बात तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यानी हर एक टर्म में एक्स वाई की टोटल जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस 1। यानी इक्वेशन जो हमें दी गई है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y अपॉन एक्स की जगह हम नया वेरिएबल v पुट करते हैं और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से दी हुई इक्वेशन में हम dy अपॉन डी एक्स और y अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। अब इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो dv और dx, dv के अलॉन्ग v वेरिएबल वाली टर्म्स और dx के अलॉन्ग x वेरिएबल वाली टर्म हम ले लेते हैं। उसके पश्चात हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है v माइनस लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c, v इज इक्वल टू लॉग v प्लस लॉग x लॉग c और v इज इक्वल टू लॉग c इंटू एक्स इंटू v, क्योंकि log v प्लस log x प्लस log c इस दिस इज इक्वल टू log और v इंटू एक्स इंटू c। v की जगह हम y अपॉन एक्स पुट करते हैं तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log c एक्स वाई अपॉन एक्स और cy इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन एक्स। यह इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका। इस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशंस भी हैं जो होमोजीनियस तो नहीं हैं लेकिन हम उन्हें होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं।
इस तरह की इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, वेयर a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। अब हम x की जगह इक्वेशन में x की जगह x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y की जगह कैपिटल Y प्लस k पुट करते हैं, जहां h और k आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो dx इज इक्वल टू dx एंड dy इज इक्वल टू dy फ्रॉम सेकेंड से, क्योंकि h और k कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से जो हमने वैल्यूज पुट करी हैं उनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश। अब इक्वेशन 4 को होमोजीनियस बनाने के लिए हम h और k की वैल्यूज इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ah प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू 0 हो और a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह से इक्वेशन 5 को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। h और k की वैल्यूज को हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y अपॉन a डैश x प्लस b डैश y। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अब हमारी इक्वेशन जो है नए वेरिएबल के साथ होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y अपॉन x की जगह v लेते हैं और y इज इक्वल टू vx। और सॉल्यूशन में जब हमें ये पुट करने के पश्चात जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें हम x की जगह x माइनस h एंड y की जगह y माइनस k पुट करेंगे और h और k की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 5 में प्राप्त की है उसको हमें पुट कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि कैसे जो है हम इक्वेशन को होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। इस इक्वेशन को हम x की जगह x प्लस h और y की जगह y प्लस k पुट करते हैं, तो हमारा जो नए वेरिएबल के साथ इक्वेशन प्राप्त होती है वो होती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 और 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाने के लिए हम h और k की वैल्यू इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे कि h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड से h और k की वैल्यूज हमें 1 प्राप्त होती हैं, तो सेकंड से h और k की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और हमें इक्वेशन प्राप्त होती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y की जगह vx और dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx पुट करते हैं। v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v, यानी y अपॉन x और dy अपॉन dx की वैल्यू हम दी हुई इक्वेशन में पुट करते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके पश्चात हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यानी dx के अलॉन्ग x वेरिएबल वाली टर्म्स और v के अलॉन्ग dv के अलॉन्ग
v वेरिएबल वाली टर्म्स लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इंटीग्रेशन लेते हैं। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस v dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 1 माइनस v dv। इंटीग्रेशन के पश्चात हमें रिजल्ट मिलता है log x प्लस log c इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस v माइनस 3/2 log 1 माइनस v। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि x स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v का होल क्यूब। अब हम v की जगह y अपॉन x पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन ये प्राप्त होती है। x की जगह x माइनस h और y की जगह y माइनस k और h और k की वैल्यूज और पुट कर देते हैं तो x की जगह हमारा हो जाएगा x माइनस 1 और y की जगह हो जाएगा y माइनस 1। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट ये प्राप्त होता है जो कि हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस प्रकार हम कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर डिस्कस किए गए मेथड्स और इक्वेशंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।